एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे और उनका कार्ड भी इंक्लूड होगा। सो देखते हैं कि क्या होने वाला है एरीज के लिए बाकी के महीने में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि जो लोग पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं और रीडिंग परचेज करना चाहते हैं, अब आपके पास ईजी पैसा के थ्रू आप पेमेंट करके रीडिंग परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ उसके साथ मैंने यूएसडी के साथ ही मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में भी प्राइस मेंशन कर दी है कि कौन सी रीडिंग कितने में आप परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट्स या फ्री रीडिंग्स में ऑफर नहीं करती। तो अगर आप रेडी टू पे हो, अमाउंट आप चेक कर सकते हो कौन सी सर्विस के कितने चार्जेस हैं। अगर आप पे कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा जहाँ पे भी आप दुनिया में हो, आप अगर पेमेंट करके रीडिंग परचेज करना चाहते हो तो पेपॉल के थ्रू आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं करी सिवाय ईजी पैसा और पेपॉल के। सो ये एक चीज़ थी। उसके अलावा जो लोग नहीं जानते कि मैं डेली रीडिंग ऑफर करती हूँ, अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और लेकिन वो जो डेली रीडिंग्स मैं अपलोड करती हूँ वो इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हो और देखना चाहते हो डेली रीडिंग्स, तो आप इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि एरीज के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने में, और लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है आपके ऊपर, स्पेशली 15 से लेके 20 तक का जो टाइम होगा वो आपके लिए काफ़ी हेक्टिक रहेगा। आपके काम को लेकर, आपके पैसों के मामलात को लेकर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आप वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगी काम के हिसाब से। लेकिन जो भी आप एफर्ट कर रहे हो उसको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, रिकग्निशन भी मिलेगी और आपको प्रेज़ भी मिलेगी उसके लिए। सो कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बोनस या कुछ इस तरह से भी एक एडिशनल जो है वो ग्रांट मिले पैसों के मामलात को लेकर, वो मुझे दिख रहा है। आपको हो सकता है कि जैसे बोनसेस ऑफर करती हैं कंपनीज, उस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपको कुछ ना कुछ 20 के बाद आपको हो सकता है कि 20 के बाद या मे बी लाइक लेटर पार्ट ऑफ द मंथ, मे बी 25 के बाद कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एनर्जी थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद जो है आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव जैसे मिलते हैं, उस तरह की चीज़ या एडिशनल पैसा आपको ज़रूर मिलेगा उस एफर्ट के लिए जो आप शुरू में कर रहे हो 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। तो आपको कहीं ना कहीं आपका रिवॉर्ड मिलेगा जो भी आप एफर्ट कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। देखते हैं और कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, Knight of Swords. Any direction you have 8 of Wands, the Tower, the Death, 8 of Cups. मुझे लगता है कि जहाँ आपकी वर्क लाइफ बहुत ही हैपनिंग चल रही है, बहुत बिजी चल रही है, वहाँ पे आपकी लव लाइफ में काफ़ी ठहराव है। काफ़ी चीज़ें जो है वो ना होने के जैसे हैं। शायद आप अपना ज़्यादा टाइम काम में या कैरियर में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना अपना एम्पायर बिल्ड करने में लगा रहे हो। जहाँ पे आपकी लव लाइफ आती है वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑन होल्ड रख के चल रहे हो सकता है काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी अपनी प्रायोरिटी भी अभी आपकी लव लाइफ ना हो और आपका काम पे फोकस करना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग मैरिड भी हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा आप अपने घर की लाइफ को और काम की लाइफ को मैनेज कर सको। बहुत ज़्यादा टायरिंग एनर्जी रहेगी पूरा टाइम के अंदर। लेकिन अगेन गुड न्यूज़ ये होगी कि आपको उस चीज़ का अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपको इतना शायद बुरा फील नहीं हो। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत टायरिंग टाइम रहेगा और हो सकता है कि आपकी काम की वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़े इश्यूज आएँ, क्योंकि आप आप बैलेंस नहीं कर पाओगे दोनों एरियाज ऑफ योर लाइफ को, जिसकी वजह से इश्यूज आने के चांसेस हैं। स्पेशली कम्युनिकेशन, आप दोनों, आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन का काफ़ी इशू रहेगा। और जाहिर है जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती, स्पेशली ओपन कम्युनिकेशन या बातचीत आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इश्यूज जो हैं वो हमेशा बढ़ते हैं। ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करो कि ओपन कम्युनिकेशन करो, चाहे कम टाइम करो, लेकिन एक क्लियर पिक्चर दोनों को पता होनी चाहिए कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ताकि दूसरे लोग उस चीज़ को मिसयूज़ ना करें कि आप दोनों क्योंकि दूर रह रहे हो
तो उसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे आप दोनों के दरमियान, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है बाकी के महीने में। इसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका काम ज़्यादा होगा या आपके पर्सन का काम ज़्यादा होगा, ट्रस्ट मेंटेन रखना इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपका पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा या आप उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे या दे पा रहे, तो ट्रस्ट मेंटेन रखना इस कंडीशन में कि हाँ आपका पर्सन किसी और के साथ नहीं है, वो जानबूझ के आपको टाइम नहीं दे रहे, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग, जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस होंगे कि दूसरे लोग इस चीज़ को मिसयूज़ करें, इस इन्फॉर्मेशन को, कि हाँ आप दोनों थोड़ा दूर रह रहे हो, ये बातचीत कम हो रही है, तो कोई ना कोई हो सकता है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे आप और आपके पर्सन के बीच में। अगेन ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके लिए और आपकी लव लाइफ के लिए। अगर आप अच्छे से मेंटेन रख पाते हो एक हेल्दी बैलेंस और कम्युनिकेशन अच्छी से रख पाते हो, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर नहीं हो पाता ऐसा कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, ज़्यादा टाइम है ही नहीं आपके लिए इस चीज़ को लव लाइफ को देने के लिए, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कुछ भी चाहते हो आप हमेशा टाइम निकाल लेते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आप खाना खाते हो, आप उस टाइम टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप एफर्ट करोगे तभी आपके लिए चीज़ें स्मूथ रहेंगी। अगर आप नहीं करते हो तो कोई ना कोई आपकी इस डिस्टेंस जो होगा आप दोनों के दरमियान में, चाहे वो फिजिकल है या एक वॉइड क्रिएट हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से, आपका काम का प्रेशर या आपके पर्सन का काम का प्रेशर, जो भी वॉइड बेसिकली जो क्रिएट होगा उसको कोई और मिसयूज़ कर सकता है। तो उससे बचने के लिए ओपन कम्युनिकेशन मस्ट है। देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में, क्या गाइडेंस है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। एल इज़ द अल्फ़ाबेट, आपका नाम भी हो सकता है एल से, आपके पर्सन का नाम भी हो सकता है। मेक श्योर कि आपको आपके पर्सन और इस पूरी सिचुएशन में क्लैरिटी रहे, दोनों को, आपको भी और आपके पर्सन को भी। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, कम्युनिकेशन ओपन रहेगी और एक क्लैरिटी रहेगी कि आपका पर्सन सिर्फ आपका है, तो जो भी कोई अगर कोशिश भी करेगा तो आप दोनों के दरमियान नहीं आ सकेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को मेंटली बहुत क्लियर रखो कि आपका पर्सन सिर्फ आपका है, और इस बिलीव के साथ जब आप आगे चलोगे तो कोई भी कोशिश भी करेगा तो आप दोनों के दरमियान नहीं आ सकेगा। प्रोटेक्शन रहेगी आप दोनों के लिए। उसके अलावा लेकिन मुझे लग रहा है आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये जो मतलब जो आप टाइम नहीं दे पा रहे हो कि एक दूसरे को, वो टाइम थोड़ा टफ रहेगा। मतलब उसमें दो चीज़ों की वजह से टफ रहेगा। एक तो आप अपनी काम की वजह से लव लाइफ को टाइम नहीं दे रहे हो, वो एक टफ चीज़ है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो इन दैट सिचुएशन जहाँ पे काम का प्रेशर भी है, डिस्टेंस भी है, तो उस चीज़ को डील करना मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप कर पाते हो तो उससे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा और एक 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 फाउंडेशन की तरह ये बहुत स्ट्रांग बनाएगा आपके रिलेशनशिप को। सो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपके साथ मैच की हो और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।